वेलकम टू ब्रेन बॉक्स एजुकेशन। यहाँ हम सिलेबस कंप्लीट करने नहीं आए, यहाँ हम मार्क्स मैक्सिमाइज करने आए हैं। मैं हूँ अताउर और इस सीरीज में हम सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट बोर्ड लेवल क्वेश्चंस, बिना बकवास बिना रट्टा। अगर तुम बैक बेंचर हो, एवरेज हो या टॉपर बनना चाहते हो तो ये सीरीज तुम्हारा शॉर्टकट है। तो आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ से 9 से 10 मार्क सीबीएसई में डायरेक्टली पूछ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस बेस्ड, असर्शन रीजनिंग, सब यहीं से। मतलब अगर ये चैप्टर स्ट्रांग है तो आपका केमिस्ट्री का बैकबोन स्ट्रांग है। तो बिना बकवास किए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फॉर द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो पहले बोल रहा है ए एल्यूमिनियम, बी ऑक्सीजन और सी Al2O3। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो बैलेंसिंग करना है। तो Al2 है ना, तो ए के लिए हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे आ जा रहा है, फिर 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम लोग 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4Al हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम लोग को जब ये 3 है तो इधर भी हमको 3 करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 6 हो गया। जब यहाँ पे 6 हो गया तो इसको करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना। तो 4Al प्लस 3 को 2 Al2O3। हाँ, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 2। 4 3, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच केमिकल इक्वेशन डू द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, हाइड्रोजन लिक्विड नहीं गलत है ये। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन लिक्विड नहीं गलत है, ये भी गलत है। हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, हाँ सही है। तो क्या होता है ना, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है और वाटर क्या है ना, एक लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is or are true when milk changes into curd। तो ऑप्शन 1 में बोल रहा है यहाँ पे स्टेट चेंज होता है, ऑप्शन 2 में कलर चेंज, ऑप्शन 3 में टेस्ट चेंज और ऑप्शन 4 में रिवर्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, स्टेट चेंज होता है लिक्विड टू सेमी सॉलिड के। फिर क्या होता है यहाँ पे, कलर चेंज होता है ना, कलर चेंज। फिर ऑप्शन 3 में टेस्ट चेंज होता है और ऑप्शन 4 में इरिवर्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन 1 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, एक कार्बन, एक 2 कार्बन, तो नॉट बैलेंस्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जो कार्बन है, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये बैलेंस चलिए। ये होगा 8, यहाँ पे, यहाँ पे कितना होगा 24, तो यहाँ पे हो गया कितना 10 और ये 16, 24, 12 2 24, यहाँ पे हो गया 8 2 16 और ये 10 26। ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन 12, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 12 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहे हैं, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 5 10 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6, ये 4 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 4 12, यहाँ पे 12। ऑप्शन डी जो है क्या है, ये भी ये बैलेंस है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अनइक्वल है। ठीक है, बाकी सारे जो है बैलेंस है, यही अनबैलेंस्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। है ना, तो क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए में बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस,
ऑप्शन बी irreversible process, ऑप्शन सी चेंज इन कलर और odor, और ऑप्शन डी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऑफ केमिकल चेंज, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस भी बनता है, irreversible प्रोसेस भी बनता है, और चेंज इन कलर और odor होता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन के हिसाब से एक गलत हो जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, chemical equations are balanced to satisfy which law? मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम तो फिजिक्स का होता है, ये प्रपोर्शन जो है कंपोजिशन के बारे में बात करता है। हाँ, और मास जो है आपका प्रोटॉन ये हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग नहीं, वो तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई व्हिच लॉ? तो ऑप्शन ए में बोला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो है फिजिक्स का बात है, और प्रपोर्शन, प्रपोर्शन जो है आपका कंपोजिशन का है, प्रपोर्शन फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमारा एलिमेंट है, छोड़ो यहाँ पे, और ये कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, which is not, ठीक है फिर से क्या है क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन है, नॉट अ मेथड टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट इन एन इक्वेशन, फिजिकल स्टेट को कौन सा हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं शो करने के लिए, तो सॉलिड लिक्विड शो करते हैं हम लोग, एक्वस भी शो करते हैं, अप और डाउन भी शो करते हैं, ये डाइल्यूट और कॉन्सोनेंट फिर ये नहीं करते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन रीजनिंग में बोल रहा है बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज, रीजन क्या है? A new substance with new properties are formed। तो बर्निंग जो है या केमिकल चेंज, जहाँ पे भी बर्निंग कब आता है तो वो क्या हो जाता है ना, केमिकल चेंज होता है, और जब भी केमिकल चेंज होता है तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑफ कोएफिशिएंट व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड? तो इसको जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये पूछ रहा है कि इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर देखना क्या है, दो एफ है यहाँ पे, एक एफ है, तो यहाँ पे हमको दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, दो और ये तीन, तो हमको यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब थ्री करेंगे यहाँ पे थ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्री प्लस टू प्लस थ्री कितना होगा, थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस तो थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Question number 10. Which of the following is not a physical change? Boiling of water is a physical change. Melting of ice is a physical change. Dissolving of sugar is also a physical change. Combustion. Combustion is burning. Burning is not a physical change. That is a chemical change. Question number 11. Identify the substance oxidizes and reduced. तो Mn2 MnO2 4HCl gives MnCl plus 2 water plus क्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है Mn2 इज ऑक्सीडाइज, नहीं। ऑप्शन सी में बोल रहा है Mn2 इज ऑक्सीडाइज, Cl2 इज रिड्यूस, नहीं। ऑप्शन डी में बोल रहा है HCl एंड H2 इज रिड्यूस, नहीं, H2 इज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयरन पावरफुल और पावर लेस पावर, आयरन क्या करेगा, पावर को डिस्प्लेस करेगा, और वो FeSO4 और CO बना देगा, ठीक है। और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट बाकी सारे जो हैं नहीं है। ये वाला जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन है, और बी वाला जो है यहाँ पे CO वाटर, ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है यहाँ पे मोर पावरफुल जो होगा वो लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है क्रिस्टल
इमीडिएटली मेल्ट ना, ये मेल्टिंग में नहीं आएगा। ऑप्शन बी में ब्राउन फ्यूम गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। ऑप्शन सी में क्या है, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर, ये भी नहीं है। और येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, येलो रेसिड्यू बाद की बात है। ठीक है, सबसे पहले ब्राउन गैस जो है वो होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सही जवाब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पी एनओ3 और की के बीच में ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ठीक है, और सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये तीन ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच गैसेस आर यूज्ड टू स्टोर ऑयल कंटेनिंग फूड। ठीक है, कौन सा ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना क्या है, ये लेस इफेक्टिव, CO2 इज लेस इफेक्टिव। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन, वो जो है वो क्या करता है, खाने को खराब करता है, स्पॉइलेज करता है। ठीक है, और फिर आता है क्या होगा, याद रखना इनर्ट गैस जो होता है वो प्रिवेंट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन को। ओके, इसको प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को। तो इनर्ट गैस में हम लोग का कौन आता है, हीलियम आता है। ठीक है, और हीलियम कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन सी में हीलियम के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है, इसलिए इसको काट कर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन भी हम लोग पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, चिप्स में आता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, फैटी फूड्स बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, कौन सा प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं? तो पहले देखते हैं कोरोजन, तो ये मिडल क्लियर है। ठीक है, फिर आता है रिडक्शन, तो ये ऑपोजिट है। ये हाइड्रोजनेशन जो है ये रैंसिडिटी को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट रैंसिडिटी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिकम हो रहा है, सो बिकम किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डज द पर्पल कलर, पर्पल कलर एसिडिफाइड KMnO4 डिसअपीयर्स हो रहा है, ये गायब हो जाता है जब FeSO4 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, FeSO4 जो है बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फिर कलर डिसअपीयर्स ड्यू टू डिल्यूशन ना, डिल्यूशन होता है नहीं। ऑप्शन बी और सी गलत है। ऑप्शन डी, नो, KMnO4 डिकम्पोज स्पॉन्टेनियसली ना, यहाँ पे spontaneously मतलब ऑप्शन ए जो है, KMnO4 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करता है इसको FeSO4 को। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑक्सीडेशन और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में बोल रहा है क्या, ये जो है आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोल रहा है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज released by oxidation. Okay, so option D is the right answer. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है, नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है जो बैलेंस नहीं है। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, बट ऑप्शन बी इज बैलेंस्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज बैलेंस्ड, मतलब क्वेश्चन की सही आंसर है। ऑप्शन सी देखो, फिर यहाँ पे क्या है, तो ये भी बैलेंस नहीं है। ठीक है ना, तो लॉजिक जब देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए क्या, ओनली ए एंड सी आर आर अनबैलेंस्ड। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए सी और डी, ऑल ऑफ द वो ना। सो तो दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ ट्रैप सीबीएसई लव्स। ठीक है, तो अगर तुमने ये 20 MCQ समझ लिए तो तुम्हारे
केमिकल रिएक्शंस के 70% एमसीक्यूज हैंडल कर सकते हो। तो ये सिर्फ स्टार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिलेबस नहीं, रिजल्ट बनाया जाता है। ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई समझ के होती है, रट्टा नहीं। थैंक यू।